हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से स्कोर बैटर के यूट्यूब चैनल पर। प्लीज आप हमारी वेबसाइट पर भी जाकर इस तरीके के कंटेंट्स को और ज्यादा पढ़ सकते हैं। तो चलिए, आज हमारा जो आपके लिए वीडियो लेकर आए हैं वो है भारत के राज्य और उनके लोक नृत्य। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पहले भी एग्जाम्स में कई बार आ चुका है। अगर आप लोग स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, एसएससी की तैयारी कर रहे हो या और भी किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो वहां पर इस पर क्वेश्चन हमेशा आता ही है। तो एक छोटा सा पॉइंट है जिसको आप आसानी से कवर कर सकते हो। मे बी एक दिन या 2 दिन में आप इसको अच्छे से याद कर सकते हो, अपने दिमाग में बैठा सकते हो, बट ये आपको आगे फ्यूचर में काफी ज्यादा हेल्प करेगा। आपके एक एक 2-2 मार्क्स जो होते हैं, जो यहाँ पर फंस जाते हैं, रुक जाते हैं, वो कम से कम आपके यहाँ पर नहीं फंसेंगे। तो प्लीज इस वीडियो में बने रहिए, लास्ट तक, अंत तक जरूर देखिएगा और प्लीज अपने सुझाव जरूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब तो बिल्कुल बनता ही है, आपके लिए इतनी मेहनत जो की जा रही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले नृत्य के बारे में जानते हैं। अच्छा, सबसे पहले मैं यहाँ पर एक चीज बताना चाहता हूँ। लोक नृत्य से पहले, नृत्य यहाँ पर 2 प्रकार के हैं, ध्यान रखिएगा। क्या बताया मैंने यहाँ पर? नृत्य 2 प्रकार के हैं। एक हमारा क्लासिकल फॉर्म होता है और एक हमारा होता है फोक डांस या फिर लोक नृत्य। क्लासिकल डांस का मतलब है हमारा यहाँ पर क्या? शास्त्रीय नृत्य। क्या चीज? शास्त्रीय नृत्य। ध्यान रखिएगा, क्या क्लासिकल डांस की बात हो रही है और दूसरा क्या है हमारा यहाँ पर फोक डांस। क्लियर? तो फोक डांस मतलब लोक नृत्य। तो आज हम लोग जो बात करेंगे वो लोक नृत्य की करेंगे। क्लासिकल डांस की बात हम लोग फिर कभी किसी वीडियो में जरूर करेंगे और जल्दी ही करेंगे, क्योंकि मुझे पता है ये भी एग्जाम में आने वाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो इसके बारे में भी जरूर पढ़ेंगे, आर्ट एंड कल्चर से भी जुड़ा हुआ है। तो चलिए, सबसे पहले लोक नृत्य को आज हम लोग यहाँ पर कवर करते हैं। तो भारत की जो संस्कृति है वो परंपराओं से भरी हुई है, वो विविधताओं से भरी हुई है। इतनी ज्यादा विविधता है कि हर कुछ किलोमीटर पर क्या होता है, संस्कृति बदल जाती है, परंपराएं बदल जाती हैं। तो बिल्कुल वैसा ही यहाँ पर भी है। यहाँ पर जो भारत का जो राज्य है वहां पर क्या है, डिफरेंट डिफरेंट लोक नृत्य देखने को मिलते हैं। आदिवासी क्षेत्रों में तो ये और ज्यादा क्या हो जाते हैं, फैल जाता है। ये नृत्य काफी ज्यादा सरल होते हैं। अगर हम लोग क्लासिकल डांस की बात करें, कथक या कुचिपुड़ी, तो ये क्या होता है, डिफाइंड फॉर्म में होते हैं। इनका एक तरीका होता है, इनमें कुछ पोजीशंस होती हैं, बॉडी के कुछ जेस्चर्स होते हैं जो यहाँ पर प्रेजेंट किए जाते हैं, एक प्रॉपर ड्रेसिंग होती है। बट फोक डांस में ऐसी कोई बाउंडेशन या ऐसा कोई बंदिश नहीं होती, इसको फ्रीली आप लोग कैसे भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये एक सरल, लोगों के बीच में क्या हो गया, बहुत ज्यादा प्रचलित हो गया, सरल है काफी। तो इनको कई उत्सवों में, सार्वजनिक आयोजनों में देखने को मिलते हैं ये लोक नृत्य। ठीक है, अगर आप लोग कभी झारखंड, बिहार या उड़ीसा की तरफ जाएंगे तो शायद ये आपको बहुत ज्यादा देखने को मिल जाएंगे, या अगर आप नॉर्थ ईस्ट के क्षेत्र में जाते हैं तो वहां पर भी आपको ये बहुत ज्यादा देखने को मिल सकते हैं। तो ये जो लोक नृत्य होते हैं, ये धार्मिक आधार पर, व्यवसाय या जाति के आधार पर भी देखने को मिलते हैं। देखो, जाति और धर्म तो इजीली समझ में आता है, बट व्यवसाय कैसे? देखो, पुराने समय में क्या होता था, ये लोक नृत्य जो है, इनका इतिहास कोई आज का नहीं है, ये इतिहास बहुत ज्यादा पुराना है नृत्य का। तो अगर हम लोग बात करते हैं व्यवसाय से संबंधित, तो देखो, पहले पुराने टाइम पर क्या होता था, कोई व्यक्ति अगर अपने घर से पहली बार शिकार करने के लिए गया, ठीक है, तो वो भी क्या है, एक तरह का समारोह है, या शिकार करके आया है किसी जानवर का, तो वो भी अपने आप में क्या है, एक समारोह है। अगर हम लोग ऐसी बात करें महाराष्ट्र के या गोवा के क्षेत्र के लोगों की, तो वहां पर एक कोहली जाति है जो मछुआरे हैं, मूल रूप से क्या है, मछुआरे हैं। तो उनकी एक अलग क्या है, डांस फॉर्म है, उसके बारे में भी हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। बट फिलहाल आपको यहाँ पर ये जरूर ध्यान रखना है कि डांस फॉर्म्स क्या होती हैं, डिफरेंट डिफरेंट स्थितियों में होती है और उनको अलग अलग तरीके से क्या किया जाता है, प्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो देखो, जैसा अभी मैंने बोला था, मध्य और पूर्व भारत की जनजातियां, ठीक है, यहां पर क्या होता है, ज्यादा अवसर देखने को मिलते हैं डांस के, जो उनके जीवन चक्र से, ऋतुओं से या वार्षिक रूप से क्या होते हैं, अलग अलग डिफाइंड है। अब हर वर्ष क्या होती है, डिफरेंट डिफरेंट ऋतुएं हैं, तो उनके आधार पर डिफरेंट डिफरेंट क्या है, नृत्य भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये उनके दैनिक जीवन का क्या है, एक अभिन्न अंग है। हर धार्मिक अनुष्ठान के लिए उन्होंने एक अलग क्या कर रखा है, नृत्य को बना रखा है, जो वहां पर वो लोग क्या करते हैं, प्रेजेंट करते हैं या फिर एक दूसरे के सामने करते हैं। ठीक है, तो इसका अगर लुत्फ उठाना है तो मैंने आपको जैसा बताया, उड़ीसा, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, इन राज्यों में आपको जाकर एक बार बिल्कुल देखना चाहिए। बहुत ही ज्यादा खूबसूरत होता है, ठीक है, मन मोह लेने वाला होता है। या फिर आप नॉर्थ ईस्ट में जाइए, नॉर्थ ईस्ट की तो विविधता बिल्कुल अलग है, वहां की तो खूबसूरती बिल्कुल अलग ही है। ठीक है, अगर हम लोग भारतीय नृत्य, मतलब जो भारत में जो लोक नृत्य होते हैं, अगर उनको वर्गीकरण करें, डिवाइड करें, तो यहाँ पे आता है क्या, व्रतमूलक, धार्मिक, अनुष्ठानिक और सामाजिक डिफरेंट डिफरेंट वर्गों में जो होता है वो, जैसे पंजाब में एक अलग तरीके का डांस फॉर्म है, यूपी में एक अलग तरीके का, हरियाणा में एक अलग तरीके का है, तो सामाजिक तौर पर अलग होता है, अनुष्ठानिक रूप पर से बिल्कुल अलग होता है। जैसे देवी देवताओं को खुश करने के लिए, किसी प्रेत आत्मा या दानवों को
के प्रकोप से बचने के लिए जो डांस फॉर्म किया जाता है वो, ठीक है, धार्मिक आधार पर जो होता है वो बिल्कुल अलग होता है, ठीक है। इसके अलावा व्रतमूलक ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये क्या होता है, ये किसी पर्टिकुलर व्यवसाय से संबंधित है, मतलब जैसा कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, ठीक है, शिकार पे जा रहा है कोई व्यक्ति, तो बिल्कुल वैसा ही है, मछली पकड़ना, शिकार करना, बुआई या जुताई। जैसे बैसाखी का जो त्योहार होता है उस समय पर क्या होता है, महिलाएं गिद्धा करती है, ठीक है। तो ये क्या है, पंजाब से संबंधित है, तो ये क्या जुताई और बुआई से संबंधित हो गया, ठीक है। तो इसको इस तरीके से भी आपको याद रखना जरूरी है कि जो हमारे लोक नृत्य हैं वो क्या है, 4 पार्ट में डिवाइड है। कई बार हो सकता है आपसे एग्जाम में ये चीज पूछी जाए, तो आपको इनके बारे में थोड़ा सा अच्छे से पता होना चाहिए। अभी मैंने यहाँ पे बात की थी कि इसके बारे में, महाराष्ट्र की एक जनजाति के बारे में जिसका नाम था कोली। तो कोलियों का जो नृत्य है उसको क्या कहा जाता है, कोलियाचा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कोलियाचा कहा जाता है। ये मछुआरों का डांस है जो कि मुख्य रूप से कब होता है, विवाह के समारोह के समय होता है। कब होता है, विवाह के समारोह के समय होता है, जहां पर महिलाएं और पुरुष क्या करते हैं, डांस करते हैं। महिलाएं नॉर्मली रुमाल हिलाती हैं और पुरुष क्या करते हैं, यहाँ पर इसी चाल के आधार पर थिरकते हैं या डांस करते हैं। तो ये विवाह के समय पर या विवाह समारोह के समय पर होने वाला एक डांस फॉर्म है। तो देखो, अच्छा, यहां पर पहली लिस्ट मैंने जो आपको दिखा रहा हूं, मैं आपको पहले ही आपको क्लियर कर देना चाहता हूं कि मैंने जो लिस्ट है उसको क्या किया है, 3 पार्ट में डिवाइड किया है। 3 पार्ट में इसलिए डिवाइड किया ताकि आप लोग आसानी से याद कर लो। तो पहले मैं आपको बताऊंगा 10, उसके बाद फिर आपको अगली स्लाइड में बताऊंगा 10, एंड देन उसके बाद अगली स्लाइड में मैं आपको बताऊंगा 9 बचे हुए। तो टोटल हो गए कितने, 29, ठीक है। तो ये स्टेट्स एंड यूटी के जो भी हमारे डांस हैं इनको आपको याद करना है, कंठस्थ कर लेना है, बिल्कुल आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए, निकलना नहीं चाहिए। तो सबसे पहले 10 को आप लोग याद कीजिए, उसके बाद अगले 10 को याद कीजिए और उसके बाद अगले 10 को आप यहाँ पर याद करेंगे। तो इस तरीके से आपको याद करना है। अगर जरूरत पड़े तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप हमारी वेबसाइट स्कोर बैटर पर भी जाकर क्या कर सकते हैं, इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। चलिए, तो सबसे पहले शुरू करते हैं आंध्र प्रदेश राज्य से। आंध्र प्रदेश में कौन सा होता है, उट्टमथिल और कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी ये काफी फेमस है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। इसके अलावा घंट मर्दाल, घंट मर्दाल भी एग्जाम में आ चुका है। तो उट्टमथिल, कुचिपुड़ी और घंट प्रदाल, ठीक है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट लोक नृत्य हैं, कहाँ के, आंध्र प्रदेश के, इनको याद कर लीजिए। देन अच्छा, मैं यहाँ पर एक चीज और भी बताना चाहता हूँ कि जो भी इंपॉर्टेंट डांस फॉर्म्स हैं उनको मैंने स्टार्टिंग में ही रखने की कोशिश की है ताकि आप लोग आसानी से उनको क्या कर लो, यहाँ पर कंठस्थ कर लो, आसानी से उनको याद कर लो। जैसे कि आंध्र प्रदेश में मैंने आपको बताया क्या, उट्टमथिल, कुचिपुड़ी और घंट मर्दाल। इसके अलावा और जो एक्स्ट्रा मैंने यहाँ पे बता रखे हैं वो इसलिए ताकि आपके पास कम से कम लिस्ट हो, आप कम से कम आपकी नजर के सामने वो सारे के सारे लोक नृत्य हों, ताकि उनको आप भविष्य में या जरूरत पड़ने पर एक बार फिर से रिवाइज कर सकें, देख सकें। आगे बढ़ते हैं असम। तो यहां पर आता है कौन सा, महारास, बिहू, बछुआ और नट पूजा। ये चारों ही क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। महारास और बिहू कई बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। बिहू के बारे में अगर बात करूं तो ये एक वहां पर त्योहार भी है, और इसके अलावा बिहू जो है वो क्या है, एक डांस फॉर्म भी है जहां पर महिलाएं क्या करती हैं, अपने हाथों को कमर या अपने सर पे रखकर डांस करती हैं, और जो पुरुष होते हैं वो क्या करते हैं, एक ढोलक जैसे वाद्य यंत्र को बजाते हैं, ठीक है। काफी ज्यादा अट्रैक्टिव डांस फॉर्म है ये, जिसमें महिलाएं क्या करती हैं, काफी ज्यादा, मतलब इसमें ताकत काफी ज्यादा लगानी पड़ती है, क्योंकि बॉडी के जेस्चर क्या करने पड़ते हैं, आपको टाइम टाइम पर मूव करने पड़ते हैं, कमर और गर्दन और हाथों को। देन नेक्स्ट चलते हैं बिहार। बिहार में आता है कौन सा, पनवारिया, जाट जाटनी और बाखो बेखान, ठीक है। तो इनको आप याद रख लीजिए कि ये 3 है, पनवारिया, जाट जाटनी और बाखो बेखान। ये 3 इंपॉर्टेंट है, कहाँ के, बिहार के लोक नृत्य। गुजरात, अगर हम लोग गुजरात में बात करें तो यहाँ पे आता है भवाई, गरबा। गरबा बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये बताना है, एक सवाल मैं आपसे भी यहाँ पर पूछना चाहूंगा, गरबा और डांडिया रास। तो ये 3 यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, कहां पर, गुजरात में। आपको ये बताना है जो भी नवरात्रि का जो समय होता है, नवरात्रों में गुजरात में कौन सा डांस फॉर्म बहुत ज्यादा प्रेजेंट किया जाता है, तो आपको ये बताना है, डांडिया या गरबा। आगे बढ़ते हैं महाराष्ट्र, ठीक है। महाराष्ट्र में अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे आता है कौन सा, दशावतार या बोहादा और लावड़ी। लावड़ी क्या होता है, ये मुख्य रूप से महिलाओं के द्वारा किया जाता है, बट इसमें पुरुष भी पार्टिसिपेट करते हैं। लावड़ी ये भी काफी ज्यादा क्या है, एक अट्रैक्टिव डांस फॉर्म है, जिसमें महिलाएं बहुत ज्यादा तेजी से क्या करते हैं, बॉडी की मूवमेंट देती हैं और डांस करती हैं, ठीक है। तो आप इस चीज का ध्यान रखिएगा, ये कई बार पूछा भी जा चुका है एग्जाम में। आगे बात करते हैं हरियाणा। जागोर, झूमर, फांग और डाफ। तो ये 4 इंपॉर्टेंट डांस फॉर्म है, कहाँ की, हरियाणा की। जागोर, झूमर, फांग और डाफ।
इसके अलावा नेक्स्ट जो है वो है हमारी कौन सी, हिमाचल प्रदेश, छापेली, छोरा, छाली और झरई। तो ये चार कहां की हैं, ये है हिमाचल प्रदेश की छापेली, छोरा, ये दोनों इससे पहले एग्जाम में पूछी जा चुकी हैं, हो सकता है भविष्य में भी आगे पूछी जाए, तो आपको इनको याद रखना जरूरी है। आगे बढ़ते हैं जम्मू एंड कश्मीर। देखो जम्मू एंड कश्मीर का आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा राउफ नृत्य, ये बहुत ज्यादा फेमस है, कई बार एग्जाम में आ चुका है, ये भी महिलाओं के द्वारा होता है, मंदजात, राउफ और हिकत, ठीक है, इन तीन को आप बिल्कुल याद रखिएगा। राउफ अगर हम लोग बात करें तो ये क्या होता है, महिलाओं के द्वारा होता है, जिसमें महिलाएं एक दूसरे के कंधे पर हाथ रखती हैं और पैरों से डांस करती हैं, ठीक है, तो हाथ हमेशा कहां रहता है, एक दूसरे के कंधे पर रहता है। इसके अलावा कर्नाटक की अगर बात करें तो यहाँ पे लांबी और यक्षगान, यक्षगान कई बार एग्जाम में आ चुका है, ये तो मुझे भी एग्जाम में जब मतलब याद है कि जब मैं एग्जाम देने गया था तब मेरे भी एग्जाम में यक्षगान आ चुका है और मैंने बिल्कुल इसका सही आंसर लगाया था। तो लंबाई और यक्षगान। अगर हम लोग केरल की बात करते हैं तो केरल बहुत इंपॉर्टेंट है, मोहिनीअट्टम, कथकली और ओटम थुल्ला, ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिए, मोहिनीअट्टम और कथकली ये एक तरह के शास्त्रीय नृत्य हैं, आप इससे भी इसको यहाँ पर याद रख सकते हैं। शास्त्रीय नृत्य के बारे में मैंने आपको पहले बताया, हम लोग इसके बारे में अलग से बात करेंगे किसी वीडियो में, बट फिलहाल आप यहाँ पर इनको याद रख सकते हैं, कथकली, मोहिनीअट्टम और ओटम थुल्ला। तो पहले 10 अगर आप लोगों ने याद कर लिए हैं तो आई होप बिल्कुल याद कर लिए होंगे। तो अगले 10 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो अगले 10 हैं वो कौन से है, सबसे पहला उड़ीसा। उड़ीसा में आता है छाऊ। छाऊ जो नृत्य है ये उड़ीसा के अलावा बिहार में भी होता है और पश्चिम बंगाल में भी होता है, बट फिर भी आप यहाँ पर इसको याद रखिएगा, छाऊ नृत्य। उड़ीसी ये भी एक शास्त्रीय नृत्य है बट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बताया इनके बारे में हम लोग पहले मतलब एक अलग से एक वीडियो बनाकर जरूर बात करेंगे, बट फिर भी आप यहाँ पे याद रख लीजिए छाऊ, उड़ीसी और सवारी। इसके अलावा घूमरा, घूमरा भी बहुत इंपॉर्टेंट है। घूमरा और घूमर ये दो सेम नाम है। घूमर जो होता है वो होता है राजस्थान में और घूमरा जो है वो हमारा कहां पर हो रहा है, वो हमारा हो रहा है उड़ीसा में, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो वो आता है हमारा पश्चिम बंगाल, काठी, गंभीरा, ढाली और यात्रा। देखो ये चार जो डांस फॉर्म है ये इससे पहले एग्जाम में आ चुके हैं, यात्रा और काठी पहले भी पूछे जा चुके हैं, गंभीरा, ढाली इंपॉर्टेंट है, आगे भी फ्यूचर में एग्जाम में इनके बारे में पूछा जा सकता है। इसके अलावा पंजाब की अगर हम लोग बात करें तो भांगड़ा और गिद्धा। चलिए एक और सवाल आप लोगों से आपको ये बताना है कि भांगड़ा पुरुषों के द्वारा होता है या महिलाओं के द्वारा, और गिद्धा पुरुषों के द्वारा होता है या महिलाओं के द्वारा। इसके अलावा डाफ, धमान ये भी कहां के हैं, पंजाब के हैं। इसके अलावा भाड़ और नकुला इनको भी आप चाहें तो याद रख सकते हैं, पर भांगड़ा और गिद्धा ये फेमस है, कई बार एग्जाम में आ चुके हैं। देखो राजस्थान इंपॉर्टेंट है, आपको राजस्थान तो याद करना ही पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर काफी ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते रहते हैं हमेशा राजस्थान से। तो यहाँ पर इनकेस हाँ अगर मैं कहूं कि जो लोग राजस्थान पटवारी, जो लोग राजस्थान पटवारी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो उनके लिए बिल्कुल मैं यहाँ पर कहना चाहूंगा प्लीज आप लोग जरूर यहाँ पर इस चीज का ध्यान रखिएगा, ये आपसे जरूर पूछा जा सकता है राजस्थान पटवारी में। गणगौर, चाकरी, झूमर और सुईसीन ये चारों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए राजस्थान के एग्जाम के लिए तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा तमिलनाडु की अगर बात करें तो कोलट्टम, भारतनाट्यम ये दोनों ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कूमी और कबाडी, कबाडी ध्यान रखिएगा वर्ड क्या है, कबाडी। तो यहाँ पे शब्द थोड़े अलग हैं, बिल्कुल अनोखे हैं, तो थोड़ा सा हो सकता है बोलने में दिक्कत हो, बट याद तो करने ही होंगे क्योंकि एग्जाम हमको क्लियर करना है। उत्तर प्रदेश की अगर हम लोग बात करें तो उत्तर प्रदेश में रासलीला इंपॉर्टेंट है जो कृष्ण और उनकी गोपियों से संबंधित है। इसके अलावा नौटंकी, काजरी, छोरा ये कहाँ के हैं इंपॉर्टेंट, ये हैं उत्तर प्रदेश के। इसके अलावा उत्तराखंड अगर हम लोग बात करें तो छापेली, गढ़वाली, कुमाऊनी ये दोनों नाम से ही क्लियर है, गढ़वाली और कुमाऊनी वहां पे क्या है, लोग हैं, और गढ़वाली और कुमाऊनी वहां पे पहाड़ियां भी हैं जिनके आधार पर लोगों को डिवाइड किया जाता है, तो उन्हीं के आधार पर क्या है यहाँ पर डांस फॉर्म भी है। अच्छा उत्तराखंड में रासलीला भी होती है, तो रासलीला भी आप यहाँ पर याद रख सकते हैं क्योंकि उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से ही अलग हुआ है, तो बिल्कुल तो वहां पर भी रासलीला होती है। आगे बढ़ते हैं मणिपुर। अगर मणिपुर की बात करें तो यहाँ पे लोशा, ढोलचोलम, थांगटा ये तीन इंपॉर्टेंट है। थांगटा पहले एग्जाम में आ चुका है, ठीक है, तो आप बिल्कुल याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा इसके अलावा एक चीज और, मणिपुर में भी रासलीला होती है, तो आप इसको भी यहाँ पर याद रख लीजिएगा, रासलीला कहां पर होती है, मणिपुर में भी होती है। तो तीन राज्य ऐसे जहां पर रासलीला प्रेजेंट होती है, कौन कौन से, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मणिपुर।
आगे बढ़ते हैं गोवा। अगर गोवा की बात करें तो यहाँ पे आता है क्या, टुन्या मेल, तरंग मेल, कोली। तो ये तीन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। कोली एग्जाम में पहले पूछा जा चुका है, ये कोलियों से जुड़ा हुआ है, ठीक है। कोली क्योंकि कोंकण का जो क्षेत्र है वो गोवा के क्षेत्र में भी आता है, तो वहां पर भी कोली जनजाति के लोग रहते हैं, तो उनके द्वारा इस डांस को किया जाता है। नेक्स्ट अगर देखें तो वो आता है हमारा मध्य प्रदेश राज्य। मध्य प्रदेश में फूलपति, जवारा, मटकी, आड़ और खड़ा डांस, ठीक है। ये चार इंपॉर्टेंट है, सॉरी ये पांच इंपॉर्टेंट है जो आपको यहाँ पे याद रखना है। फूलपति ये डांस जो है ये कब होता है, ये होता है नॉर्मली दिवाली के समय पर। जवारा, मटकी, आड़ा और खड़ा डांस ये नॉर्मली होता है कब, ये होते हैं हमेशा शादी विवाह के समारोह के समय पर। तो आप इस तरीके से यहाँ पर इनको याद रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है ये पांचों ही मध्य प्रदेश के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर आप लोग एमपीपीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो। अगर हम लोग बात करें छत्तीसगढ़, तो यहाँ पे राउत नाच ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। गौड़ मारिया ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इन दोनों का याद रखना जरूरी है। इसके अलावा पैथी ये मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके एग्जाम के लिए। अगर हम लोग लक्षद्वीप की बात करें तो यहाँ पे कोलकाई, लावा और परिचाकली, तो ये तीन इंपॉर्टेंट है कहाँ के, हमारे लक्षद्वीप के लिए। देन इसके अलावा बात करते हैं हम लोग किसकी, झारखंड की। तो झारखंड में आता है कौन सा, अलकंप, कर्मामुंडा, अग्नि, झूमर, जनानी झूमर और मर्दाना झूमर। देखो जनानी झूमर मतलब क्लियर है, महिलाओं के द्वारा होता है। मर्दाना झूमर मतलब क्लियर है, किसके द्वारा, मर्दों के द्वारा होता है। झूमर तो होता ही कहां पर है, झारखंड में। अच्छा झूमर इसके अलावा आप लोगों ने एक जगह और पढ़ा था, वो कौन सा राज्य है, वो है हमारा हरियाणा स्टेट, ठीक है। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है, झूमर दो जगह है, एक हरियाणा और एक झारखंड। इनकेस अगर ऑप्शन में आ जाए तो आपको इस चीज का जरूर ध्यान रखना है कि आप क्या आंसर लगा रहे हैं। अगर दोनों राज्य लिखे हैं तो आप लोग कोशिश कीजिएगा कि आप हरियाणा को लगाएं, क्योंकि यहां पर जनानी झूमर और मर्दाना झूमर भी अलग से डिफाइन किए गए हैं, तो हो सकता है एग्जाम में इनको अलग से स्पेसिफिकली पूछा जाए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहां पर देखो कर्मा मुंडा की अगर हम लोग बात करें तो कर्मा मुंडा को आप लोग मुंडा जनजाति से याद रख सकते हैं, जो कि झारखंड में से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं नागालैंड। तो नागालैंड की बात करें तो यहाँ पे बांस नृत्य बहुत ज्यादा फेमस है, ठीक है। ये बांस नृत्य क्या होता है, ये नॉर्मली बांसों को हिलाकर किया जाता है और बीच में जो महिलाएं होती हैं वो क्या करती हैं, इन बांसों के बीच में डांस करती हैं, अपने पैरों को एक से दूसरी जगह चेंज करके, ठीक है। इसके अलावा रंगमा और जीलैंग ये तीन भी इंपॉर्टेंट है, किससे संबंधित है, नागालैंड से। अरुणाचल की बात करें तो यहाँ पे आता है कौन सा, टोनुंग, भुइया, छालू, वाचो, ठीक है। तो ये चार जो नृत्य हैं ये इंपॉर्टेंट है, किसके लिए, हमारे अरुणाचल प्रदेश राज्य से संबंधित, ठीक है। इनको याद रख लीजिएगा। मेघालय काशत सूक, सॉरी, ठीक है, काशत सूक ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा नाम अलग है, काशत सूक, मीनसेई और नांगरेम और लाहू, ठीक है। तो ये तीन है कहाँ के, मेघालय के। थोड़े से नाम अलग है, डिफिकल्ट है बोलना, बट मैंने कहा मेरे लिए अगर डिफिकल्ट है तो बिल्कुल आपके लिए भी डिफिकल्ट होंगे ही, पर याद तो हमें करना ही है। मिजोरम की बात करें तो क्या आता है हमारा लंगलम, छेरव डांस, खुल्लम। अच्छा खुल्लम पहले भी एग्जाम में पूछा जा चुका है और चेलम भी पूछा जा चुका है, तो इनको तो आप याद रखेंगे ही रखेंगे, खुल्लम और चेलम। इसके अलावा लांगलम और छेरव नृत्य ये भी कहाँ के हैं, मिजोरम के हैं, आप इनको भी याद रख लीजिए। त्रिपुरा यहाँ पर एक ही डांस होता है, कौन सा, होजागिरी। होजागिरी फेमस है क्यों, क्योंकि 26 जनवरी की परेड में भी ये हमको देखने को मिला था। 26 जनवरी की परेड में ही हमें छत्तीसगढ़ का राउत नाच भी देखने को मिला था। अगर आप लोग चेक करेंगे तो आपको ये वीडियोस देखने को शायद हो सकता है मिल जाए, ठीक है। सिक्किम की अगर हम लोग बात करें जो कि हमारा लास्ट है, तो यहाँ पे मारूनी नाच, ठीक है, छूफट नृत्य, सिकमारी, संघाई चाम और स्नो लाइन डांस। तो स्नो लाइन ये एक इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे एक मास्क जैसा कुछ चेहरे पर पहना जाता है और उसको पहन के डांस किया जाता है, ठीक है। मारू नाच, छूफट नृत्य, सिकमारी, संघाई चाम सॉरी और स्नो लाइन डांस। तो ये इंपॉर्टेंट हो गए किसके, हमारे सिक्किम के। तो मैंने अभी तक आपको जो बताए हैं वो कितने बताए हैं, पहले मैंने आपको बताया 10, उसके बाद फिर मैंने आपको बताया 10 और फिर बताए 9 स्टेट। तो यहां पर आपको इनको याद रख लेना है। तो टोटल 29 जो है ये आपको याद रखने ही रखने हैं। अगर एग्जाम में इनसे कोई भी क्वेश्चन बनता है तो बिल्कुल ध्यान रखिए आप गलती नहीं करेंगे, बिल्कुल सही आंसर लगाकर आएंगे। ये एक या दो
क्वेश्चन आते हैं और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर आपने गलत आंसर लगा दिया तो आपको कितना भारी नुकसान होता है आप समझ सकते हैं। एक एक नंबर या आधे आधे नंबर का भी फर्क यहाँ पर पड़ जाता है कई बार। तो प्लीज आप इन चीजों को याद रख लीजिएगा। मैंने जैसा कि आपको बताया कि आप हमारी वेबसाइट पर भी जाकर चेक कर सकते हैं, इस तरीके के कंटेंट को पढ़ सकते हैं, वहां पे जाकर चीजें देख सकते हैं। एग्जाम के लिए हम लोग यहाँ पर और भी बहुत ज्यादा चीजें लेकर आ रहे हैं, आपके पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड भी चीजें लेकर आ रहे हैं। करंट अफेयर भी हम लोग यहाँ पे अपडेट कर रहे हैं, आप उन चीजों को भी देख सकते हैं। धीरे धीरे हम और भी चीजें लेकर आएंगे। आप लोग कमेंट करके हमें बता सकते हैं, हमारी वेबसाइट पर भी और हमारे यूट्यूब चैनल पर भी आप कमेंट कीजिए ताकि हमें पता चले कि आपको और किन चीजों की रिक्वायरमेंट है। प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब तो करिए ही करिए। अपने भाई बहनों को, दोस्तों को शेयर कीजिए क्योंकि ज्ञान हमेशा बांटने से बढ़ता है। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।